श्री राधा कुंवर कन्हैया, श्री राधा कुंवर कन्हैया, भजन को नव नीत खपैया, भजन को नव नीत खपैया, देखत ही मन तेरी चुरैया, देखत ही मन तेरी चुरैया, छबिने मैं भजनी, छबिने मैं भजनी, आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाल कृष्ण की उतर बोलन मधुर सुहावे, उतर बोलन मधुर सुहावे, शकल मधि लत सुख पावे, सकल मधि खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, 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 अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाल कृष्ण की जय, 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 कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं भगवतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देवी महादेवी शिवाय शततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणुता स्मृता, श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभू क्षितिवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापुहारं वाराणसी पुरपतिं भजु विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतुकृत्यं द्वैपायनो विरह कातिर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कागा सब तन खाइयो चुल चुल खइयो मास, दो नैना मत खाइयो मोहे हरि दर्शन की आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब माताओं की जय हो। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय पर पूर्णतम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संग अनुरागी सभी
सज्जन वृंदा, ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सत्य सनातन सदाचार्य परब्रह्म परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री बालकृष्ण भगवान श्री नटवर नागर कन्हैया के पावन पादार बिंद, मंच पर विराजमान, मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले, वैदिक मंत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन पाठ विधिवत कर रहे हैं सम्माननीय श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज, पारिषद जी के रूप में विराजमान सम्माननीय श्री विष्णुपुरी जी शापत्नी सहित भगवान की गोद में निष्ठा प्रदान कर रहे हैं। उनके सभी परिवार के भक्तजन, सम्मानीय जन, श्रद्धेय जन, हमारे बंटी भैया श्री धीरेन्द्र जी, उनके सभी बहन बेटी माता पिता सभी भगवान के चरणों में निष्ठा प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी इनकी वाणी से हम मुराब दिव्यतम भजन आदि श्रवण कर रहे थे। भारत के विभिन्न मंचों को गौरवान्वित करने वाले हमारे भैया श्री अशोक सरल जी जो वेन्यू प्रसाद दे रहे हैं, आर्गन वाद पर सुंदर साथ देने के लिए तैयार झांसी की धरती से पधारे भैया श्री वीरेंद्र जी, नाल वाद पर सुंदर साथ दे रहे डिस्ट्रिक्ट जालौन की धरती से पधारे भैया श्री हरनारायण जी, पैड पर सुंदर साथ दे रहे हैं जिला टीकमगढ़ से पधारे भैया श्री भानु जी, समस्त नगर फतेहपुर के ही नहीं बल्कि यत्र तत्र स्थानों से आए हुए, अन्यांचलों से पधारे हुए सभी भक्तजन, सम्मानीय जन, श्रद्धेय जन, सभी हमारी अर्चनीय वंदनीय सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, सुमित्रा, कौशल्या के पथ चिन्हों पर चलने वाली सभी माता शक्ति, आओ सभी लोग मंच की परंपरा के अनुसार एक दो बार हरि नाम स्मरण करें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा। माइक पर सुंदर सेटिंग प्रदान कर रहे हमारे भैया श्री अमूल राजपूत जी। आज थोड़ी वोल्टेज हमारा कम ना करें और सबका वोल्टेज कम कर देना, मेरा माइक ठीक बोलता रहे। YouTube चैनल के माध्यम से हम और आप देख रहे हैं, लाइव चल रही है हमारी भैया श्री उमेश राजपूत जी। आओ सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा। हमारे विष्णुपुरी के जो पारिषद जी हैं, इनके सुबह से लेकर के रात्रि 11 बजे तक जो सहयोग में रहते सम्माननीय हमारे पन्ना लाल जी नामदेव जो संगीत के बहुत अच्छे मास्टर हैं, हमारे भैया श्री मुकेश जी, हमारे राम कुमार भैया श्री कल्याण जी जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ऐसे सभी हमारे भक्तजन, सम्मानीय जन, श्रद्धेय जन, आओ सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करें और इसके बाद भगवान की पावन कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
श्री राधे श्री राधे श्याम 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 राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय फतेहपुर नगर की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। शिलरा से हमारी सोनू भैया और हमारे आदरणीय भैया जी आए हैं। खड़ीचा से, शिलरा से, रमगढ़ा से सभी जगह निमंत्रण हमारे सम्माननीय श्री विष्णुपुरी की तरफ से है। अब धीरे धीरे सारक का समय चल रहा है। विवाह 18 तारीख तक रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे से सभी लोग आएंगे। बड़े प्रेम से हम और आप भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री राधाकान्ताय नमः। नन्दस्त्वात्मजः उत्पन्ने जाता द्रादो महामनः। आहूय विप्रान वेद ज्ञान
श्रावतः शुचिरलङ्कृता वाचित्वा स्वस्तियनं जाति कर्मात्मजस्व वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज आज तक की कथाओं में आपने अनेक प्रकार की कथाओं का रसास्वादन बड़े विधि पूर्वक श्रवण करवा दिया। कहा कि चतुर्थ दिवस में जब आपने कथा को श्रवण कराया तो इस प्रकार से सत्संग कराया है कि भगवान श्री नटवर नागर कन्हैया का प्राकट जेल खाने में मैया देवकी के यहाँ किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से महाराज कंस ने अपने हाथों से देवकी के 6 पुत्रों का मरण किया। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए हैं तो भगवान की योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में भगवान ने किस प्रकार से भेजा और किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी ने मैया देवकी की कोख से उस जेल खाने में जन्म लिया। इस कथा को आपने बड़े विस्तार से चतुर्थ दिवस के समय में श्रवण करा दिया। अब कहने लगे, महाराज आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां दिवस है और 5वें दिवस में आप उस कथा को श्रवण कराइए कि भगवान श्री कृष्ण जेल से निकल करके मैया यशोदा के यहाँ नंद बाबा के यहाँ किस प्रकार से पहुंचे। एक छोटा सा शिशु जो भी समय के लिए सारी रात ही नहीं निकली, कंस की तरफ से महाराज श्री वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ियां डली हैं, जेल के फाटक और ताले लगे हुए हैं, बाहर सिपाही और पार्षद जाग रहे हैं, बड़ी कड़ी सुरक्षा है क्योंकि 8वां गर्भ पैदा होना है। कंस कहता है पुत्र नहीं, मेरा काल पैदा होना है, पता ही लगते मुझे सूचना दीजिए और 8वें गर्भ को मैं अपनी आंखों के देखे समाप्त कर दूं। लेकिन जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो सारे जेल खाने में बधाइयां हो रही हैं। बधाई गाने वाला कौन है? अच्छा, जेल में कोई अच्छे लोग तो जाते नहीं, जो सजा यहाँ कोई ऐसा कर्म बिगड़ जाता है जेल जाना पड़ता है। और जेल में जाकर के बोलो बधाई किसको अच्छी लगेगी गाने में? समय रात्रि दिन गिनती करता रहता है कि अब हमारे कितने दिन रह गए। लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ ना
तो उस जेल खाने में बधाई हो रही थी। गाने वाला कौन? गाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर बधाइयों की आवाज आ रही है। क्या बधाई सुनाई दे रही है? यही गा रहे हैं क्या? अरे यहाँ जन्मे हैं, अरे यहाँ जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, जेलों में बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेलों में बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, जेल में बाजे बधाई। भगवान का जैसे ही प्राकट हुआ ना, और श्री बसदेव जी महाराज ने जैसे बालक की तरफ देखा ना, क्या गजब हुआ। बसदेव खुश हुए मन ही मन में, बसदेव खुश है मन ही मन में। बसदेव खुश है मन ही मन में। बसदेव खुश है मन ही मन में। और आनंद, 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 आनंद देव की माई, जेलों में बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में बाजे बधाई। कन्हैया को देख करके श्री बसदेव जी महाराज मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। बड़ी अटपटी बात है, बेटा का जन्म हो तो वो लोग प्रसन्नता मन में होती है, या सारे गांव को, सारे क्षेत्र को पता लग जाता है कि बेटा का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म में भले ही किसी को पता न लगे, लेकिन बेटा का जन्म तो अद्भुत होता है। चाहे फिर भले ही वो बेटा बड़ा हो करके तुम्हें ऐसा कुछ नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। बोलो भाई, बेटा के लिए आज तक किसी ने बैंड नहीं बजाया होगा, बेटी के लिए आज तक किसी ने डीजे नहीं मंगाया होगा। शायद 100 में 5 होंगे जिन्हें प्रसन्नता होती है। नहीं तो अगर बता भी दिया क्या हुआ, माताएं पूछती क्या हुआ, कुछ नहीं, बेटी हुई, बेटी हुई, सब बेकार कर दिया। क्यों? बुलवा जाने के लिए भी हमारी माताएं तैयार नहीं होती। अगर बेटी का पता लग जाए, क्या जाना है, 4 तो पहले थी, 5वीं और हो गई।
ए भगवान, उसका तो कर्म ही फूट गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और बेटा हो जाए गजब, चाहे भले ही गरीब हो, पैसा एकत्रित करके मांग करके किसी से प्रसन्नता में खुशी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अटपटी बात है, कन्हैया को देख करके श्री वसुदेव जी महाराज अपनी प्रसन्नता को उजागर नहीं कर रहे हैं, मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि अगर मेरी प्रसन्नता का पता अगर अन्य किसी को लग गया तो ना तो मेरा 8वां बालक बचने वाला है और न मैं बचूंगा। क्योंकि अगर कंस को पता लग गया ना तो वो इंतजार में बैठा है कि 8वां पुत्र होना है और सीधा सामने ही खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान कन्हैया ने धीरे से कहा, ऐसी माने आभा कराई, पिताजी हमको इस जेल खाने से निकाल करके बाहर ले चल। कहाँ? गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ। नंदस्वात्मजः उत्पन्ने जाता द्रादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्राद्धः शुचिर्लंकृतः। यहाँ से निकाल करके हमें नंद बाबा के यहाँ ले चलिए, मैया यशोदा के यहाँ ले चलिए। श्री वसुदेव जी ने और देवकी ने कहा, कन्हैया जेल से निकलना क्या कोई खेल है? मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां और जेल के फाटक और ताले, बाहर सिपाही और पार्षद, और रात्रि में मंदम मंदम जगरचो, थोड़ी थोड़ी पानी बरस रहा है। रात्रि में 12 बजे भादों की रात, ऐसे समय को लेकर के मेरे गोविंद आए थे। भाद्रपद मास, पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। नक्षत्र कौन सा? रोहिणी नक्षत्र। बार कौन सा? बुधवार। समय कितना? रात्रि में 12 बजे। स्थान कौन सा? जेल खाने में। ऐसे सारे समय को लेकर के कन्हैया आए। वसुदेव और देवकी ने कहा कि जेल से निकलना क्या कोई खेल है? मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां और फाटक और ताले, सिपाही जाग रहे हैं और आप कह रहे हैं बाहर ले चलिए। कन्हैया ने कहा, पिताजी चिंता मत करो। क्यों? कहा कि मेरे आने पर भी अगर आपके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डली रही तो मेरे आने का मतलब ही क्या निकला? 1 किलो सोना कोई घर में रखे हो और बाहर आकर के कहे कि जरा 2000 रुपया हमको उधार दे देना, तो मूर्ख है कि नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं, रखा सब कुछ है लेकिन तब भी लग ना जाए, निकल ना जाए, निकल ना जाए, निकल ना जाए। अरे निकल तो जाएगा ही, काहे के लिए तुम दिमाग लगा रहे हो? निकालने वाला, देने वाला वह परमात्मा, मैं नहीं कह रहा हूं। 6 विभाग भगवान ने अपने पास रखे और वो विभाग कोई कितना भी दिमाग लगा ले, चाहे आदरणीय बागेश्वर सरकार हो और चाहे आदरणीय पंडोखर सरकार हो और चाहे जो सरकार हो, और सब जगह तंत्र मंत्र जंत्र सब दिखाई देगा, लेकिन सोना हो भरत भावी प्रबल
भैया बिलख कहो मुनीला क्या जरा गिनती करो। हानि लाभ जीवन मरण सो भैया जस अपु जस विधि हाथ। बोलो भैया, हानि अगर होना होगी तो तुम कितना कोई ताकत लगा लेना रोकने वाले नहीं हो। लाभ अगर होना होगा कोई कितनी ताकत लगा ले, चलते रहो। मैं तो कहता हूं जलो मगर दीपक की तरह, लेकिन धुआं मत दो कंडों की तरह। जलना है अगर तो ऐसे जलो जो दीपक जलता है। दीपक कहता है जहां तक मेरा प्रकाश जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं वहां तक अंधेरा नहीं रह सकता। लेकिन किसी ने कहा कि जहां तुम रखे गए हो जरा वहां देखो, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। दीपक ने कहा मुझसे सीख लेना चाहिए, मैं अपने लिए अंधेरा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्रकाश जहां तक जाएगा मैं भले ही अंधेरे में बैठा रहूं, लेकिन आप सबको मैं अंधेरा नहीं दे सकता। हानि अगर होना होगी होगी, लाभ अगर होना होगा होगा, नौकरी लगना होगी लगेगी, छूटना होगी छूटेगी, पैसा मिलना होगा मिलेगा, फसल में जितना होना होगा होगा। बहुत से लोग कहते महाराज इस वर्ष तो हमारी पूरी फसल चढ़ गई थी, फिर जाने क्या कमाल हुआ, उससे भी ज्यादा निकला। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि हानि लाभ तीसरा जीवन। जीवन क्या कोई दे सकता है? समोसा के लिए भले ही कोई कह दे कि आपने समोसा कितने दिन से नहीं खाई, 4 दिन से। समोसा खाना प्रारंभ कर दो, भगवान की कृपा आना चालू हो जाएगी। कहीं समोसा खाने से कृपा होती है? भाई टीवियों में बहुत आ रहे हैं ऐसे, समोसा खाओ। काला रुमाल कब से नहीं डाला तुमने जेब में? बहुत दिन हो गए। काला रुमाल डालना शुरू कर दो, कृपा आना चालू हो जाए। गजब कर दिया यार, कहीं काले रुमालों से कृपा होती है? जिन्होंने 23,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की भगवान को पाने के लिए, बोलो यहाँ भी भगवान जेल में आए हैं तो वसुदेव और देवकी को कितना कष्ट मिला ये आप सब जानते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आओ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, लाभ अगर होना होगा होगा, हानि अगर होना होगी होगी। जीवन अगर आपको जितने दिन का दिया है भगवान ने वो आपको मिलेगा, कोई काटने वाला नहीं है। और जिस दिन जाना होगा कोई रोकने वाला नहीं होगा। चाहे विभूति लगाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन श्वास गिनकर के दी है। जस अगर आपको मिलना होगा मिलेगा, और अपजस अगर आपको मिलना होगा मिलेगा। ये 6 विभाग भगवान ने अपने यहाँ रखे। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा कि आप चलिए, और मेरे आने पर अगर हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां रही तो मेरे आने का मतलब ही क्या निकला? सब कुछ होने के बाद अगर तुम परेशान हो तो मुझे लगता है भगवान की अनुकृपा है तुम्हारे ऊपर। अरे वो परेशान अगर है जिसके पास कुछ नहीं है वो बात अलग, लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर तुम परेशान हो तो समझ लेना भगवान की अनुकृपा तुम्हारी ऊपर। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं,
और तब भी आप कह रहे हैं कि मेरी हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ियां डली हैं, तो मेरे आने का मतलब ही क्या निकला? बसदेव जी ने कहा आप क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा, बताओ ना। भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने अपना दाहिना हाथ निकाला और निकाल करके जैसे हाथों की हथकड़ी पाँव में की बेड़ियों पर रखा ना, तो वो ऐसे खुल गई जैसे उनको बिल्कुल चाबियां सही वाली मिल गई। कन्हैया ने धीरे से कहा पिताजी अब तो ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। आहा, बसदेव जी ने कहा कन्हैया एक और परेशानी है। क्या? कहा जहां से निकलना है ना वहां फाटक और ताले लगे हैं। अरे कन्हैया ने कहा ले तो चलो वहां तक। श्री बसदेव जी महाराज ने रात्रि में 12 बजे और अपने सिर पर कन्हैया को रख करके और जैसे प्रस्थान किया ना जेल के फाटक और तालों तक। अब वहां तो ताले लगे थे। कन्हैया ने वही जादू किया। कन्हैया ने अपना दाहिना हाथ निकाल करके और जैसे तालों पर रखा तो वो ताले ऐसे खुल गए जैसे उनको मास्टर चाबी मिल गई। कन्हैया ने कहा पिताजी अब तो कोई समस्या नहीं है, एक और समस्या है। क्या? आगे सिपाही जाग रहे हैं। अरे फाटक और ताले खुल गए, यहाँ से निकलो तो। क्या हुआ? अरे खुल गए जेल के फाटक ताले, 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 खुल गए जेल के, खुल गए जेल के फाटक ताले, खुल गए जेल के फाटक ताले। जैसे ही फाटक और ताले खुले ना तो देवताओं ने क्या किया? फूलों की वर्षा करना शुरू कर दी। देवता तो यही मौका देखते हैं, काम जब बना तो अपना फूलों की वर्षा शुरू। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया और फाटक और ताले खुले ना, आहा गजब! क्या हुआ? खुल गए जेल के फाटक ताले, खुल गए जेल के फाटक ताले। क्या हुआ? द्योतन हाँ द्योतन हाँ द्योतन खुशी जा मनाए, जेलों में बाजे बधाई, द्योतन खुशियाँ मनाई, जेल में बाजे बधाई। जल में कृष्ण कन्हाई, जेलों में बाजे बधाई, जग में कृष्ण कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। जल में कृष्ण कन्हाई, जेलों में बाजे बधाई, जग में कृष्ण कन्हाई, जेल में बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे 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 फाटक और ताले खुल गए। वसुदेव जी ने कहा कन्हैया एक और समस्या है। क्या? जहाँ से निकलना है ना सिपाही जाग रहे हैं, अगर कहीं सिपाहियों को पता लग गया ना और कंस के पास सूचना पहुंच गई ना तो समझ लेना ना तो आप बचने वाले हैं और न मैं बचने वाला हूँ। कन्हैया ने कहा पिताजी चिंता मत करो, चोरी के काम जितने होंगे वो हम बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। क्यों? क्योंकि चोर चोरी करता है और उसको सजा मिलती है तो कहाँ भेजा जाता है? जेल। और कन्हैया ने कहा हमारा तो जन्म ही जेल में हुआ। आप छुपने के काम जितने बताएंगे वो बहुत बढ़िया निभाएंगे, क्योंकि ब्रजे वसंतम नवनीति चोरम गोपांगना शतकूल चोरम अनेक जन्मार जीता पाप चोरम चोराग्र
गृहिण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चतुकूल चोरम अनेक जनवार जित पाप चोरम चोरा गृहिण्यम पुरुषम नमामि। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने निद्रा देवी का आवाहन किया। निद्रा देवी आई, प्रभु आदेश करिए। का आदेश ये करना है कि जब तक हमारे पिताजी गोकुल न पहुंच जाएं और वहां से लौट करके वापस न आ जाएं, तब तक तुम्हें सिपाहियों के नेत्रों के ऊपर से हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बोलो माता हो, अगर कोई बीमार हो और उसको नींद ना आ रही हो तो डॉक्टर एक छोटी सी गोली दे देता है नींद वाली, और नींद वाली गोली आपने खाई तो समझ लेना पूरी रात पता नहीं लगता कि हम कहां सो रहे हैं। लेकिन साक्षात जहां निद्रा देवी का आवाहन किया जाए, जिसका यही काम है, निद्रा देवी ने कहा प्रभु ठीक है। निद्रा देवी गई और सिपाहियों के आंखों पर बैठे, नेत्रों पर बैठे। सिपाही ऐसे सोने लगे जैसे 2 दिन पहले के जागे हो, गहरी नींद। कन्हैया ने कहा पिताजी अब तो कोई समस्या नहीं है। बसदेव जी ने कहा कन्हैया अभी एक और समस्या है। क्या? कहा कि जहां आपको ले चलना है ना, कहा गोकुल। गोकुल और मथुरा, मथुरा इस तरफ है और गोकुल उस तरफ है। बीच में यमुना मैया डली हुई है। अब यमुना मैया बड़ी वेग से बड़ी है, चारों तरफ से जल ही जल दिखाई दे रहा है। कोई साधन नहीं है। रात्रि में 12 बजे कहां से निकलेंगे? बसदेव जी ने कहा अब इस यमुना से बचने वाले नहीं हैं। क्यों? कहा हमने एक पैर आगे बढ़ाया तो जल घुटनों से हो जाएगा, और दूसरा पैर बढ़ाया तो जल पक्ष स्थल से हो जाएगा, माने छाती से। और बोले तीसरा पैर बढ़ाया तो बोले तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फिर तुम चाहे जहां चले जाओ और हम चाहे जहां चले जाएं, फिर तो दूसरे जन्म में मिलेंगे, अब तो मिलने वाले नहीं हैं। अब जरा विचार करो, यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। श्री वसुदेव जी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसकी कृपा से हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां छूट गई हैं, जिसकी कृपा से फाटक और ताले खुल गए हैं, जिसकी कृपा से सिपाही सो गए हैं, तो क्या उसकी कृपा से यमुना मैया रास्ता नहीं देंगे? यही हमारी आपकी विडंबना है। एक काम हो जाए दूसरे के लिए भगवान से कहते हैं अगर ये हो जाए तो और बढ़िया, ये हो जाए, भगवान ने वो कर दिया। अब ये तो हो गया, लेकिन ये तीसरा मुश्किल है। तीसरा मुश्किल है, वो तीसरा हो जाए तो चौथा मुश्किल है। हमें विश्वास नहीं है। अच्छा कहीं भी आप जाएं, कभी किसी भी स्थान पर काम जल्दी जल्दी बनते रहे तो बड़ी निष्ठा हो जाएगी उस स्थान से। चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम दरबार हो, चाहे कृष्ण दरबार हो, चाहे बांके बिहारी जी हो, तुमने जो काम कहा और वो हो जाए, बड़ी आस्था आपसे बढ़ जाएगी। 100 काम आपके बन गए और एक ही काम नहीं बना, आपकी निष्ठा खत्म, कोई निष्ठा नहीं। अब ठीक है, पहले बड़ा तेज था मंदिर में, लेकिन अब उतना तेज नहीं बना। महाराज पहले तो एक ही बार कह दिया जाता था तो काम हो जाता, लेकिन अब अरे अपने बोसो। अच्छा भगवानी को व्यक्ति पागल बना देता। एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, अब चढ़ तो गया लेकिन उतर ना पाए, तो हनुमान जी के यहाँ अगरबत्ती लगाने के लिए जाता था सुबह शाम, तो हनुमान जी की याद आई, तो वहीं से उसने 2 हाथ जोड़े, बोले जय हो हनुमान जी महाराज, अगर आप हमें अच्छी तरह से नीचे उतार दें तो 5 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे आप, 5 किलो पेड़ा। हनुमान जी ने कृपा कर दी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास कृपा की क्या कमी, बल की क्या कमी, बल दे दिया अपने भक्त को।
चलो उतरो, 5 किलो पेड़ा तो मिलेंगे। हनुमान जी के पास बल की क्या कमी, अतुलित बल धाम है मुशैला बदे हम, तनुजुवन ईशानम ज्ञानी नावाग्रगण्यम, शकल गुण निधानम बानराणामुधेशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बल दे दिया। खजूर के पेड़ से जैसे उतरा तो आधा उतर आया, आधा। अब इसकी आस्था बदल गई। बोला कि हनुमान जी महाराज हम 5 तो नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन 2.5 किलो पेड़ा जरूर चढ़ा देंगे। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, 2.5 किलो भी कम नहीं होते। तो आधा फिर उतर आया। तो बोला कि देखो 2.5 भी ज्यादा होता है, 1.25 किलो तो निश्चित ही चढ़ा देंगे। हनुमान जी ने कहा 1.25 किलो भी कम नहीं होता, 5 किलो से 1.25 किलो पे आ गया। पेड़ बहुत ऊंचा था, आधा फिर उतर आया। तो फिर बोला, हाथ जोड़ के बोले जय हो हनुमान जी महाराज, घर के लोग हमें खर्च के लिए पैसा तो देते नहीं, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, लेकिन आधा किलो निश्चित ही चढ़ा ही देंगे, अब कम नहीं करेंगे। और कहते कहते पूरा नीचे उतर आया। हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब आधा किलो तो चढ़ाई देगा, पर पता क्या बोला, बोले जय हो हनुमान जी महाराज, मैं कसम खा रहा हूँ आपके सामने। क्या बोले, असील बाप के होंगे, ना खजूर के पेड़े पर चढ़ेंगे और ना पेड़ा चढ़ाएंगे, कभी जीवन में नहीं चढ़ा सकते। अब बोलो भैया, तुम्हारी ये आस्था है, तुम्हारा ये विश्वास है, ये तुम्हारा प्रेम है, ईमानदारी से बताओ क्या भगवान कृपा करेंगे? जिसकी कृपा से हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां छूट गई हैं, जिसकी कृपा से आप जो है फाटक और ताले खुल गए हैं, जिसकी कृपा से सिपाही सो गए हैं, तो क्या उसकी कृपा से यमुना मैया रास्ता नहीं देंगी? लेकिन विश्वास नहीं है। नहीं प्रभु, अब यहाँ बचने वाले नहीं हैं। एक पैर रखेंगे तो जल घुटनों से हो जाएगा, दूसरा पैर रखेंगे तो जल पक्ष स्थल से हो जाएगा, और तीसरा पैर रखेंगे तो बोले तुम चाहे जहाँ जाओ और हम चाहे जहाँ जाएं, फिर मिलने वाले नहीं हैं एक दूसरे को। अच्छा, यमुना मैया क्यों बढ़ रही थी वेग से? क्योंकि यमुना मैया भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी, चरणामृत लेना चाहती थी, इसलिए बहुत ऊंची हो रही थी, बहुत जल चारों तरफ से दिखाई दे रहा था। अच्छा एक बात बताओ, यमुना मैया का महत्व वृंदावन में अद्भुत है अपने आप। ऐसे 3 स्थान है वृंदावन में, कोई भी जाए तो उन 3 स्थानों पे जरूर जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो अपने बांके बिहारी जी के, फिर तो उनका सकल भूम गोपाल की, लेकिन 3 स्थानों पे जाना चाहिए। बांके बिहारी के पास, और गोवर्धन भगवान के पास, और यमुना मैया के पास। यमुना मैया इसलिए बढ़ रही है कि हमें भगवान के चरणों का चरणामृत लेना है, स्पर्श करना है, और इसलिए तो हम और आप गाते हैं क्या, अरे वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ऐसे नहीं ताली बजा के बोलिए माताओं। किन किन को जाना है वृंदावन? जिनको फतेहपुर में रहना हो वो मत बजाना, और जिन्हें भगवान से प्रार्थना करना हो कि मुझे वृंदावन बुला लेना, वो ताली जरूर बजाना, और जो ना बजाए उन्हें बगल वालों की सौगंध। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को
को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। और क्या राधे 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 गाने को जी चाहता है। 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 क्या है वृंदावन में ऐसा जहां जाने के लिए बार बार मेरा मन करता है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन 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 में बांके बिहारी। 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 आपको क्या करना है बांके बिहारी जी? तो भक्त कहते हैं नैना नैना अरे हाँ नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। देखो भैया भजन में ताली जरूर बजाया करें। क्यों? इसलिए कि जन्म जन्म का मन हमारा मैला है। यहाँ भी पाप आकर के बैठ जाता। इतनी जमवाई आती है महाराज, इतनी जमवाई। अपने शरीर को इतना पीटना चाहिए, इतनी सजा देना चाहिए। मूर्ख पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सत्संग। जो मन आलस करता यहाँ आकर भी आलस कर रहा हो, याद रखना वो तुम्हारे पाप निकल करके बाहर जा रहे हैं। उनको ललकारो, यहाँ तक भी तुमने नहीं छोड़ा। नैना अरिहा नैना अरिहा नैना लड़ाने को जी चाहता। नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता। लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता।
वृंदावन में यमुना मैया, 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 वृंदावन 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 में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। आपको क्या करना है यमुना मैया के पास? हाँ भक्त कहते हैं गोता रिहा, गोता रिहा, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जा रे को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी क्योंकि नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया आपको क्या करना है? गोता लगाने को जी चाहता है। आज यमुना मैया का भी बड़ा महत्व है, पर यमुना मैया ठाकुर जी का दर्शन करके कहती हैं कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर मैंने भगवान के चरणों का और मुख छटा का दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए बड़ी वेग से बढ़ रही है। पर बसदेव जी अपना विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक पैर रखा तो जल घुटनों से हो जाएगा, दूसरा पैर रखा जल छाती से हो जाएगा, और तीसरा पैर रखा सो बोले तुम्हारा सूपा चाहे जहां चला जाए और चाहे मैं चाहे जहां चला जाऊं, बस पर मिलने वाला नहीं हूं, मेरा मरना क्लियर है। अच्छा एक बात और विचार कर रहे हैं बसदेव जी कि अगर लौट करके फिर जेल में पहुंचते हैं तब भी मरना पड़ेगा, और अगर आगे बढ़ता हूं यमुना मैया में तब भी मरना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगा तो यमुना का जल मार देगा, और लौट करके अगर जेल में पहुंचूंगा तो कंस मार देगा। अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी कंस मुझे मार देगा। अच्छा आप बताओ मरना कहाँ का ठीक रहेगा? अब मरना क्लियर है, क्लियर है मरना। बसदेव जी विचार करते हैं कि लौट रहे हैं तो जेल में अगर कंस को पता लग गया कि 8वां गर्भ पैदा हो गया है तो कंस बालक को मार देगा। हो सकता है कि अगर माँ इसकी प्यार करेगी, दुलार करेगी, आमोद प्रमोद करेगी, और अगर कन्हैया मने बालक को नहीं दिया तो हो सकता है कि कंस हम दोनों को भी मार सकता है। इसलिए लौटूंगा तो कंस मार देगा, और यमुना के जल में अगर आगे बढ़ूंगा तो यमुना जी का जल मार देगा। अब बोलो मरना कहाँ का ठीक है? मुझे लगता है कि मरना यमुना जी का ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बसदेव जी कहते हैं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या? कहा कि सिर पर सारे जगत का भगवान बैठा है, विश्व का भगवान बैठा है, और इसके सामने अगर मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं होगा।
हम और आप इतना भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, भोज कराते हैं, भागवत करते हैं, कराते हैं। आपसे पूछा जाए इसका फल क्या चाहते, तो आप अगर ज्ञानी होंगे तो यही कहेंगे महाराज मेरे ये सब कराने का मतलब है कि जब मैं जाऊं, मेरी अंतिम यात्रा हो, मेरे प्राण जब निकलते समय मेरे भगवान मेरे सामने, प्रभु सामने खड़े। इसका फल ये नहीं है कि बेटा सामने खड़ा हो, पत्नी सामने खड़ी, ये सब छूटने ही है। भाई सामने खड़ा हो, इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने ये सारा धर्म पुण्य इसलिए किया है, हे प्रभु जब मेरी अंतिम श्वासा निकले उस समय और कोई नहीं, प्रभु आप सामने जरा दर्शन से दे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी भगवान कहते मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे हम सभी से नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी भगवान कहते हम नहीं आएंगे अंतिम समय में। कहाँ प्रमाण है आप देख लेना, चाहे जितना उपाय कर ले हम। अरे जन्म जन्म मुनि जतन करा, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कदाई भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जतन कराए, जतन कराए। अंतराम कहे, अंतराम कहे, अंतराम कहे आप जन्म एक जन्म नहीं, जन्म दो बार जन्म आया, कई जन्म निकल जाए। मुनि अरे जतन कराए, क्या बोले अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। भैया पानी बंद कर दो, अभी नहीं पिलाना आप। हम प्यासे बैठे, जब हम पानी पिएंगे तो हमारी माताएं, चिंता मत करो। कथा ही इतनी मीठी है कि पानी की आवश्यकता नहीं है, डिस्टर्ब होता है कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय। आओ मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम जन्म जन्म हमारा निकल जाता है, लेकिन भगवान आने के लिए तैयार नहीं होते कि मैं आ रहा हूं। और ये सब मैं इसलिए करता हूं कि प्रभु आप अंतिम समय में मिल जाना, आ जाना, आप मेरे सामने मुझे दर्शन दे देना। परमात्मा आने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कहा जाता ना कि माला किया करो, भजन किया करो। भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब बार बार जिसको हम रटेंगे तो अंतिम समय में भी वो नाम हो सकता है कि आ जाएगा। राम 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, तो हो सकता है कि अगर ये आदत पड़ जाएगी ना तो अंतिम समय में भी वो नाम याद आ जाएगा। लेकिन मन से करना, केवल दिखाने के लिए नहीं। एक बाप के 4 बेटा थे, बड़ा लोभी था बाप। बेटा खूब कहेगा जरा अच्छे काम करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। अरे बेटा कहे, बाप कहे गड़बड़ हो जाएगा सब, ये सब नहीं करना है। और रखे रहे, निकल ना जाए, निकल ना जाए, निकल ना जाए, निकल ना जाए।
निकल जाएगा। लड़का बहुत समझाए, बाप ना माने। जब बाप ना माने, एक दिन बाप की श्वासा निकलने लगी। बेटाओं को भी नहीं बताया कि कितना रखा है, बताया नहीं। जब अंतिम श्वास निकलने लगी तो बोल थक गया। ऐसा करे और हाथ करे इस तरफ, जिस तरफ हाथ करे। चारों लड़के बैठे थे। चारों लड़के बोले लगता है पिताजी ने बोलते समय बता नहीं पाया कि कहाँ रखा, इस तरफ रखा कि इस तरफ रखा कि सामने रखा कि पीछे रखा। क्या करें? एक काम करो, चाहे 50,000 का एक इंजेक्शन लगे, लेकिन केवल 2 मिनट के लिए बोल जाए। 2 मिनट के लिए बता तो देंगे वो कि यहाँ रखा, कुछ यहाँ रखा, कुछ सामने, कुछ पीछे। हाथ करना ऐसा। डॉक्टर साहब के पास चारों लड़के गए। सर चाहे कुछ भी लग जाए, केवल 5 मिनट के लिए बुलाओ। डॉक्टर बोला 50 नहीं 25,000 तो जरूरी लगना। अरे बोले अभी लो, जाने कितना मिल रहा है। डॉक्टर साहब गए, वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया भगवान की कृपा से कि 5 मिनट के लिए वो बोले। और बोलने में क्या बोले हैं पता? पैसा तो नहीं बताया। बाहर भैंस बंधी थी और उसका पड़वा जो होता है ना बच्चा, वो झाड़ू चबा रहा था। बाप बोला मूर्ख, अभी मैं मरा नहीं हूँ और तुम घर की तरफ बिल्कुल तुम चारों नहीं देख रहे हो। झाड़ू 10 रुपए की आती है और पड़ा चबा रहा है और तुम चारों देख रहे हो। मैं मर जाऊंगा तो घर का क्या होगा? क्या होगा? लड़कों ने करम ठोके, 25,000 रुपया लग गए। और बताओ जब बोले तो ये बोले कि झाड़ू चबा रहा पड़ा। ऐसी आदत मत डालना। ये सब कुछ होने का मतलब है, हे प्रभु आप अंतिम समय जरा मुझे दर्शन दे देना। और मेरा कहना ही नहीं मानना, जरा मानना जरूर आप। यही नहीं कि पंडित जी तो जमाने के लिए सारी बातें कहते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल करना मानता हो आप मेरी बात को, आपको बड़ा आराम मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो मेरा नंबर ले लेना। केवल कथा सजाने के लिए नहीं, जरा करके तो देखो आप। चालाकी क्यों कर रहे हो? कपट क्यों कर रहे हो? मैं कहा करता हूँ प्रभु बैठा आकाश में, लेकर कलम दबात, हर प्राणी की लिख रहा अपनी किताब में बात। परमात्मा लिख रहा है। पागल समझ रहे हो तो? आज 85,000 बैंक में हो जाए, 1 लाख हो जाए, हमारी भाषा बदल जाती है। हमें यही पता नहीं रहता हमें किससे क्या बोलना चाहिए। आई एम बॉस, आई एम बॉस, आई एम बॉस। केवल 1 ही लाख है, ज्यादा नहीं। अरे 2 हो, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे और होंगे क्या? अरे 5 होंगे। जरा भाषा देखिए। एक दिन आएगा वो परमात्मा। आप चिंतन करो प्रभु में ये जो भी कर रहा हूँ वो करूंगा। प्रभु आपका दर्शन अंतिम समय पर हो जाए। आज बसदेव जी महाराज कहते हैं मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। लेकिन मेरा परमात्मा मेरे सिर पर बैठा है और इसके सामने अगर मेरे प्राण निकल गए तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं होगा। क्या कंस मार देगा तब सौभाग्य बनेगा? और कंस का मारना क्या हुआ? कंस का मारना है काम क्रोध मोह लोभ। अगर इसके कारण हम मरे तो बोलो ना तो स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, ना भगवान मिलेंगे, नरक जाना पड़ेगा सीधा। तुम्हारे आने जाने का कोई मतलब नहीं निकला। चाहे जितना प्रेम तुम चाहे जिससे कर लेना। और मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, मैं तुम्हें सीख देने के लिए समझा रहा हूं। तुम्हारे चाहे जितने मित्र हो, चाहे तुम्हें पत्नी चाहे जितना चाहती हो, चाहे तुम्हारा बेटा तुमसे बड़ा प्रेम करता हो, लेकिन याद रखना ये कब तक रहेंगे? साथी है मित्र गंग के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक।
बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक इससे और कहीं आगे और कोई जाएगा? साथी है मित्र गंग के जल सिंधु पान तक इलाहाबाद तक चले जाएंगे। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। ये परिवार के सब लोग चलेंगे इस मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक क्या करना है? अरे इससे तो आगे ये भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। इससे तो भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2, अरे मन ये 2, अरे मन ये 2। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है